क्या कहेंगे, कल से आपकी लगातार आज से रैलियां हैं यहाँ पे? ये बिहार की जनता बदलाव के लिए वोट डालने जा रही है। बिहार की जनता खुशहाली के लिए वोट देने जा रही है। बिहार की जनता तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट डालने जा रही है। बिहार की जनता बिजली सस्ती हो, 200 यूनिट मिले, उसके लिए वोट डालने जा रही है। बिहार का नौजवान अपने भविष्य और नौकरी और रोजगार के लिए वोट डालने जा रही है। जिन्होंने पलायन कराया, इस बार उनको सबक सिखाने का काम जनता करेगी। सर, एक और चीज है सर, लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर स्थिति जो है अभी उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आया, कार्रवाई भी हुई है। भारतीय जनता पार्टी जहां पर प्रधानमंत्री हों, सोचिए, जहां पर होम मिनिस्टर प्रचार कर रहे हों, इतने वीआईपीज कर रहे हो, जेड प्लस सिक्योरिटी वाले लोग कर रहे हैं, वहां पर अगर ऐसी हत्या हो जाए तो ये बता रहा है कि ये जंगल राज है कि मंगल राज है। सर, इनका मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ, कह रहे हैं हमारे मैनिफेस्टो को देख के संकल्प पत्र है। आप लोगों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस पे सवाल खड़े किए थे, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि इसी पे आप लोग भ्रमित कर रहे हैं। बताना था कि नौकरी रोजगार क्या है, डॉलर कहां पहुंचा दिया, आपकी महंगाई कहां पहुंच गई। आज गरीब अपनी बेटी की शादी के लिए सोना नहीं खरीद सकता, जेवर नहीं खरीदता। आखिरकार आपने कैसा माहौल बनाया है? आज बारिश है, आप बारिश में आए, सीएम योगी कल बारिश में थे, वो कह रहे हैं इसी बारिश और कीचड़ अभी पीछे जो दिख रहा है, कह रहे हैं इसी में कमल गिरेगा, लेकिन आज ये सड़क पार तक भीड़ नजर आ रही है पूरी। तो कमल कोई या यहाँ पे ये इस बार लोग रोशनी की तरफ जा रहे हैं। लाइन 10 ने जो रोशनी दिखाई है, महिलाओं को 2500 रुपया, जीविकाओं के लिए 30,000 रुपए महीना, हर घर की परिवार से नौकरी, रोजगार का अवसर पैदा करना, उद्योग कारखाने लगाने के लिए माहौल बनाना और 200 यूनिट फ्री बिजली देना। एक नया नौजवान नई ऊर्जा के साथ, नई सोच के साथ जब यहाँ पर चुनाव में मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़ने आया तो मुझे पूरा भरोसा है यहाँ का नौजवान और बिहार के लोग जो भविष्य बनाना चाहते हैं वो मतदान करेंगे। 14 तारीख को जो 2014 में आएंगे वो बाहर गए जाएंगे। एक बार उठाइए दोनों हाथ, जोरदार तालियां होनी चाहिए भारत के भविष्य आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, भोला यादव, अखिलेश यादव महागठबंधन। फिर से एक बार जोरदार तालियां बजाएं आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले यहाँ पर जनसभा में उपस्थित हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, माताएं हैं, मैं उन सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ, सबका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे आपके बीच में हेलीकॉप्टर से आना था, लेकिन जो मौसम है और जो परिस्थितियां हैं जिसके कारण मैं आपके बीच में हेलीकॉप्टर से तो नहीं आ पाया, लेकिन मैं जानता था कि यहाँ पर बड़ी संख्या में तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने वाले लोग यहाँ पर होंगे। इसलिए हम लोगों ने न तूफान की परवाह की, न पानी की परवाह की, और भोला यादव जी के लिए आप सबसे सहयोग और समर्थन हम लोग मांगने आए हैं। हमारे बिहार के लोगों और यहाँ के तमाम हमारे बुजुर्ग नौजवानों, इस चुनाव में पूरा देश देख रहा है कि बिहार की जनता क्या फैसला लेने जा रही है। लेकिन जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, ये जन समर्थन, ये उत्साह, ये जोश बता रहा है कि अब की बार बिहार से बीजेपी बाहर और भाजपा बाहर होने जा रही है कि नहीं होने जा रही है। और ये जो चुनावी मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं, जिनका चेहरा आगे रखा है, वैसे तो चुनावी
दूल्हा हैं जो वो भी जानते हैं कि अब उनके गले में माला नहीं पड़ने वाली है। इसीलिए आपने देखा होगा कि वो न जाने कहां का किस किस के गले में माला डाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ये इस्तेमाली पार्टी है, ये लोगों को इस्तेमाल करती है। इस्तेमाल करने के बाद उनको बर्बाद करने का काम करती है। इसलिए ये चुनाव जो बिहार का होने जा रहा है, ये नौकरी बनाम भाजपा का चुनाव है। एक तरफ तो वो लोग जो मजदूरी की टोकरी सर पर लेके घूम रहे हैं और दूसरी तरफ तेजस्वी सम्मान वाली नौकरी देकर के हमारे नौजवानों का सम्मान बढ़ाना चाहते हैं। ये भविष्य का चुनाव है, बिहार के भविष्य का, ये भविष्य बनाने का चुनाव है। इस बार जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, इस बार बिहार से भाजपा की विदाई तय होने जा रही है। जो लोग उत्सव मना रहे हैं जीएसटी का, आपने सुना होगा इधर जीएसटी का उत्सव मना रहे हैं, लेकिन कोई बताए कि आखिरकार जीएसटी बढ़ाया किसने था, महंगाई बढ़ाई किसने? जो लोग पलायन की बात कर रहे हैं, बताओ आज पलायन बिहार में क्यों है? ये बीजेपी की वजह से है। और बीजेपी के सहयोगी समझ लें इस बार कि बिहार की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी का पलायन कराने जा रही है। और जब बीजेपी का पलायन होगा तब तेजस्वी यहाँ पर नौकरी देने जा रहे हैं, रोजगार देने जा रहे हैं। हम आपको ये भी भरोसा दिलाने आए हैं कि हम लोग अपने अनुभव का, हम लोगों ने जो काम करके दिखाया है, उसका लाभ दिलाने का काम भी हम लोग तेजस्वी जी के साथ हैं। यूपी का चुनाव देखा होगा आपने कि भारतीय जनता पार्टी के लोग यूपी के चुनाव में भी यही बातें कह रहे थे जो बिहार में कह रहे हैं। यूपी में भी लगातार सांप्रदायिक ताकतों को और सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे। लेकिन हमें खुशी है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने अवध में बीजेपी को हराने का काम किया है। और मुझे जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, हमने लाइव लिंक डाल दिया, मगध में भी हार होने जा रही है। लाइव लिंक डाल दिया, मगध में हराया हमने, अवध में हराया यूपी ने, बिहार मगध में हराएगा बीजेपी को। जो लोग कहते हैं, जो लोग सपने दिखाते हैं, जो लोग हमें सपने दिखा रहे थे कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हमारे मित्र हैं, लेकिन मित्र हमारे लगातार पाबंदियां लगा रहे हैं हमारे आपके ऊपर। न केवल पाबंदियां लगा रहे हैं, बल्कि हमारे कारोबार को भी रोकने का काम कर रहे हैं। अमेरिका ताकतवर देश था जिससे मित्रता का सहारा बनाते थे, लेकिन आज वो भी हमारे खिलाफ खड़ा है। केवल अमेरिका नहीं, बल्कि दुनिया के तमाम देश जो हमारे मित्र देश थे आज हमारे खिलाफ खड़े हैं। कोई हमारा सहयोग मदद करने नहीं आ रहा। आज जो डीजल पेट्रोल महंगा है, बताओ उसका जिम्मेदार कौन है? जो लोग कहते थे डॉलर नीचे जा रहा है, निकलो यार, डॉलर लुढ़क रहा है, बताओ हमारे मिथिला के धरती के रहने वाले लोग, बताओ
मिथिला के मिथिलांचल के हमारे बुजुर्ग नौजवान, यही बीजेपी के लोग कहते थे कि डॉलर नीचे आ रहा है, महंगाई ऊपर बढ़ रही है। बताओ आज डॉलर कहाँ पहुँच गया है? जमीन पर हमारे रुपया को पहुँचा दिया कि नहीं पहुँचा दिया? हमारे घर परिवार में गरीब के बीच में अगर किसी की शादी है तो बताओ सोना कोई खरीद पाएगा क्या? ये तो बीजेपी वाले आपको फ्री दे रहे थे, किसी को फ्री मिला क्या सिलेंडर? न बिहार में दिया फ्री, न यूपी में फ्री दिया। कहीं ऐसा तो नहीं ये कहते हो कि हम यूपी में फ्री दे दिए हैं? तो महागठबंधन ने तय किया कि हमें कहीं से भी संसाधन जुटाने पड़े, हम लोग संसाधन जुटाएंगे और 500 रुपए का सिलेंडर उपलब्ध कराने का काम करेंगे। इसलिए मदद करो आप भोला यादव जी की, बताओ मदद करोगे आप? भोला यादव जी के साथ हम लोग भी खड़े हैं। भोला यादव जी जीतेंगे तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। बताओ नए नौजवान को बनाना चाहोगे कि नहीं बनाना चाहोगे? अगर उनके साथ बी टीम है, सी टीम है, तो हमारे साथ जेएनजी टीम है। नए नौजवान हमारे साथ हैं, नए नौजवान प्रोग्रेसिव हैं, पॉजिटिव हैं, खुशहाली चाहते हैं नए नौजवान। और नए नौजवान इतने जागरूक हैं कि उनसे कोई झूठ भी नहीं बोल सकता है। अगर कोई कुछ बोलेगा तो मोबाइल निकाल करके वो तुरंत चेक कर लेंगे, बोलो सच बोला कि नहीं बोला। बताओ बीजेपी देश के लिए खतरा है कि नहीं खतरा है? और इसीलिए उनकी जनसभाएं खाली खाली जा रही हैं, खाली खाली जनसभाएं जा रही हैं। घबराए हुए हैं, इसलिए हम आपको सावधान करने आए हैं। जो लोग एसआईआर कर करके, हेरा फेरी कर करके चुनाव हराना चाहते थे, हम बधाई देना चाहते हैं गरीबों को, अपने बुजुर्गों को, नौजवानों को, जिन्होंने एसआईआर में भी अपना वोट बनवा करके ये तय करा दिया है कि जब वो वोट डालेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से सफाया होने जा रहा है। और जब तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमारे नौजवानों का पलायन नहीं होगा, नौजवानों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उनके रोजगार और नौकरी का इंतजाम हम लोग कर करके उनके भविष्य को बनाने का काम हम लोग यहीं पर करेंगे। हम लोगों ने पीडीए का नारा देकर के, बीजेपी का मुकाबला किया है। यहाँ पे भी आप सब लोग एकजुटता दिखाना, एक साथ होकर के मुकाबला करोगे, मुकाबला एक साथ करोगे मिलकर के। ये तो जोश उत्साह बता रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से पलायन होने जा रहा है। बिहार का भविष्य बनाओगे आप लोग, रोजगार के लिए वोट देंगे, हर घर परिवार की नौकरी के लिए वोट देंगे, और 500 रुपए सिलेंडर कराने के लिए वोट देंगे कि नहीं देंगे? और झूठों को सबक सिखाओगे। ये बात तो जानते ही होंगे कि अब वो मुख्यमंत्री ही बनेंगे जो मुख्यमंत्री हैं। और वो चुनावी दूल्हा है कि नहीं है? और वो चुनावी दूल्हा भी ये जानते हैं कि इस बार उन्हें माला कोई नहीं डालेगा, इसीलिए वो माला खुद ही डाल ले दूसरों को। ये बात तो समझ गए। और अगर नहीं समझे हो तो बताओ महाराष्ट्र में क्या हुआ है? बताओ जिसको मुख्यमंत्री के नाम से चुनाव लड़े, लेकिन बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। मध्य प्रदेश में भी नहीं बनाया, बिहार में भी नहीं बनाएंगे। इसलिए महागठबंधन के लोगों, हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि इस चुनाव को अपना चुनाव समझना,
अपने भविष्य का चुनाव समझना, अपने नौजवानों की तरक्की और खुशहाली का चुनाव समझना और इस देश को बनाने के लिए चुनाव समझना, क्योंकि बिहार का परिणाम ही दिल्ली की सरकार को हिला देगा, सरकार नहीं चलेगी। बताओ, बिहार से हारने के बाद दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी, बताओ। इसलिए बिहार के लोग न केवल यूपी का भविष्य बनाएंगे, बिहार का भविष्य बनाएंगे, बल्कि देश का भी भविष्य बनाने का काम करेंगे। इसलिए नया अध्याय लिखिए और अपनी सरकार बनवाइए, अपनी सरकार बनाइए। कभी सांप्रदायिकता ने मुकाबला नहीं किया, सांप्रदायिकता ने कभी यहाँ पर जीतने का काम नहीं किया है। हमेशा बिहार ने सांप्रदायिकता को हराया है। और आर्थिक न्याय के अध्याय को लिखिए, सामाजिक न्याय की लड़ाई जो आपने लड़ी है, आपको फिर मौका मिलने जा रहा है कि आप अपने सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए यहाँ पर सरकार बनाने का काम करें। और जो हमारी संस्कृति और जो हमारे भारत की पहचान रही है कि हम सब मिलकर रहे हैं, चाहे कोई कितनी भी ताकत है, लोगों ने कोई भी प्रयास किया हो, लेकिन हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर के रह करके देश को मजबूत बनाने का काम किए। हमें पूरा भरोसा है कि इस चुनाव में आप भोला यादव जी को जिताने का काम करेंगे। इसके साथ साथ हमारे दूसरे प्रत्याशी हैं जो संतोष कुशवाहा जी, जिनके कार्यक्रम में मैं नहीं पहुंच पाया मौसम की वजह से। पूर्णिया के हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनको भी जिताना। वहीं अरुण कुशवाहा हैं जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनकी भी मदद करना। और साथ ही साथ भोला यादव जी को ऐतिहासिक वोटों से वाला। हाँ हाँ हाँ।